बहुत सी लेडीज़ की शिकायत रहती है हम अकेले ही घर के काम है कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अलग अलग तरह से शिकायतें करती भी हैं, घर का काम कर भी लेती हैं। और वो घर का काम क्यों कर पाती है, किस लिए कर पाती है? क्योंकि हर काम के पीछे ना मोटिवेशन होता है। घर के कामों को करने में भी मोटिवेशन चाहिए। यदि कोई कहता है घर के कामों को करने में क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो तो बस करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। हर काम में मोटिवेशन हमें चाहिए ही चाहिए रहता है। चाहे कैसा ही काम हो, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता है। यदि एक माँ की बात करें तो उसका मोटिवेशन क्या ही रहता है, उसका खुद का पर्सनल मोटिवेशन रहता है, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का, सबका खाने पीने का ध्यान रखना। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक माँ को हम मोटिवेट करें, एप्रिसिएट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। शाम का वक्त है और अभी घड़ी में बजे हैं एग्जैक्ट 5 और मैं किचन में आई थी। यथार्थ काफ़ी देर से मस्का लगा रहा था, मम्मा आप ही हो, आप ही कर सकते हो, आप मैगी बना दीजिए ना, मुझे बनाने नहीं आती है। तो ऐसे ऐसे करके मस्का लगा रहा था। तो एक माँ की ममता ऐसी ही होती है। फटाफट से मैं उठी और उसके लिए बनाने जा रही हूँ मैगी, और बस वो मैगी लेके अपना निकल जाएगा। तो यहाँ पे बीच बीच में अपने दूसरे में काम कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट। हाँ बेटा, ला रही हूँ। तो ये गाइज़ यहाँ पे यथार्थ को दे दूँगी मैगी और मैं अपने बाकी के काम है निपटा लूँगी। और पहले जब छोटी थी ना मैं, मतलब हम स्टडी करते थे बहनें, तो पता नहीं उनके मन में ख्याल आता था या नहीं आता था, मेरे मन में ख्याल आता था। मेरी मम्मी को काम करते हुए देखती थी कि यार कितना बढ़िया है ना कि इनको पढ़ना नहीं पड़ता है, मतलब घर के काम कर लो, सो जाओ, खा लो, पी लो, बस अच्छा है इनको। और लेकिन उस टाइम पे वो समझ नहीं थी कि ये सब काम करना, ये जिम्मेदारी करना सबसे बड़ा टास्क रहता है। क्योंकि माँ है वो बिना ऑफ किए पूरे दिन अपना काम करती है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए, फैमिली रहती है तो आने जाने वाले भी रहते हैं, तो काफ़ी काम है मम्मी करती थी। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब ये वाले काम इतनी जिम्मेदारी वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं भी शाम के काम है शुरू किए हैं। मैंने बर्तनों को अरेंज किया, फिर झाड़ू निकाली है, थोड़ा सा मेरा जो लिविंग रूम है उसको मैंने साफ किया है। अब मैं बनाऊंगी डिनर की तैयारी में, जैसा कि कर रही हूँ। तो ना 2-3 सब्जियां, मतलब मेरे पास आलू है, प्याज है, ख़त्म हो गए थे और हम आलू प्याज लाने गई थी, तो सोचा 1-2 सब्जियां और ले लेती हूँ। भिंडी ले लिया, ककड़ी ले ली एक, और अदरक ले लिया मैंने, 1-2 मैंने फ्रूट ले लिए थे और गाजर लेके आई थी। और बस आज पाव भाजी बनाने का मन, 3 से 4 दिन हो गया। मुंबई में काफ़ी अच्छी बारिश है और मुंबई की बारिश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जब बारिश आती है, अंधाधुंध बारिश आती है, इवन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सामने वाले बिल्डिंग है मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, इतनी तेज़ वाली बारिश है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू लिए, एक बीटरूट लिया है, एक पत्ता गोभी ली है और थोड़ा सा भोपला रखा था वो मैंने चॉप कर लिया है, और गाजर है एक बड़ी सी इसमें काट लिया, रफली चॉप कर लिया है और अच्छे से इसका वॉश किया सब्जियों को मैंने। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के 7 से 8 सीटी लगाएंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएगी। ये बड़ा वाला कुकर है, ये काफ़ी मेरे मतलब हेल्प हो रही है इससे मुझे। और इसमें मैं रख दी हूँ सब्जियाँ, और मतलब बाहर भी नहीं निकलेगी, मतलब सीटी भी गंदी नहीं हो रही, इतना अच्छा है। तो बड़े कुकर में चढ़ाने का ये फ़ायदा है। और यहाँ पे चॉपर में मतलब 25 से 30 लहसुन की कलियां हैं, 2 कम तीखी हरी मिर्ची है, इनको मैं बारीक से चॉप कर लूँगी। 6-7 टमाटर लिए हैं मैंने, और एक है स्प्रिंग अनियन है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, गड्डी बोलते क्या बोलते हैं, मतलब वो ले लिया है मैंने। और बस ये सब चीज़ें ली हैं। शिमला मिर्च ली है 3 से 4, और इनको भी मैं चॉप करूँगी। लेकिन उससे पहले है पॉट में चढ़ा दी हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है, बटर ऐड कर दिया है, और इन सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। स्प्रिंग अनियन ना कैंची से बड़ा मतलब स्मूथली कट जाता है, पहले मैं चाकू से काटती थी, पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन एक आध जन को मैंने देखा तो तब से मैं भी इसको नाइफ से ना करके सीजर से ही चॉप करती हूँ। और यहाँ पे बस ये जितनी भी है ना, लहसुन की कलियां हैं, कम तीखी हरी मिर्ची है और 3 से 4 शिमला मिर्च है, इनको मैंने बारीक चॉप किया है। और जैसे ही हमारा बटर और मतलब तेल जो गर्म हुआ उसमें मैंने डाल दिया है, इसकी सिकाई कर लेंगे। 4 से
5 प्याज है उसको भी बारीक चॉप करके डाल देंगे, और स्प्रिंग अनियन है। स्प्रिंग अनियन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, दिखने में सब्जी आपकी मतलब लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे सीटियाँ काफ़ी आ गई थी, तो मतलब उसको मैं चेक ही कर रहे थे बंद करूँ या ना करूँ। ढक के इसको 5-10 मिनट पकाएंगे। इतनी तेज वाली गर्मी है, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई, रेड अलर्ट जिसको बोलते हैं, फिर भी इतना पसीना आ रहा है गाइस, हालत खराब हो रही है। मतलब खड़ी हूँ लेकिन फिलहाल बिल्कुल मन नहीं है। टमाटर डर लगता है कीड़ा वीड़ा ना आ जाए। मौसम को देखते हुए पाव भाजी का सोचा, अब ऐसा लगता है कि एसी चला के खानी पड़ेगी, इतनी तेज वाली गर्मी है। वैसे ना पंखे के नीचे अच्छी हवा है, और ऐसे बहुत तेज गर्मी है। गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, ये काम है हमें करना है, क्योंकि जो काम जिसको सौंपा जाता है उसको जिम्मेदारी के साथ भरोसे के साथ वो काम करना चाहिए। मम्मी हमेशा यही सिखाती है। आप लोग से कभी मेरी मम्मी को मिलवाऊंगी। मतलब सबकी मम्मी ही ऐसी होती है, मेरी ही नहीं। मैंने देखा है माँ होती है ना, उनके जो विचार होते हैं वो हमेशा ही बेटियों को हमेशा सही 100% लगते हैं, और वो सही होते भी हैं, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटियों को गलत नसीहत नहीं देती है। क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ बन चुकी हूँ, तो मुझे पता है गलत नसीहत हम नहीं देते अपने बच्चों को। चलो इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, ध्यान से करूँगी। एक बार मैंने इसको ऐसे रखा, फुल ये भरा हुआ था और ये उछल के पूरे किचन में हुआ था, तो मैं ध्यान रखूंगी, मोबाइल की तरफ नहीं देखूंगी। ओ भाई खुल जा, खुल गया। चलिए इसके अंदर हम डालते हैं अब इसको। प्याज ही भून चुके हैं, हमारी टमाटर की प्यूरी बन चुकी है। पाव भाजी बनाते हैं ना, एक बार ऐसे लगता फैला फैला है सब्जियों का। अभी बस 5 मिनट बाद तक किचन साफ सुथरा ही लगने वाला है, और मुझे 1-2 काम और करने हैं। मुझे मेरी अलमारी सेट करनी है, जिसमें मैं चादर रखती हूँ ना, इतनी ऐसे खोलने के साथ ही ऊपर आ रहे हैं कपड़े, तो उनको भी मुझे अरेंज करना है। तो फटाफट से ये काम निपटा के दिया बत्ती करूँगी, और भगवान की दिया बत्ती होने के बाद मंदिर भी जाके आऊँगी, वरना उसमें लेट हो जाएगी। और आप सोचते होंगे शाम को मंदिर जाती है, क्या ही करें, मतलब सुबह सुबह टाइम नहीं लगता है। फिर सुबह सुबह एकदम से काम छोड़ के जब मैं जाती हूँ ना मंदिर, कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई मिल जाता है, तो मेरी ऐसे ही बातचीत शुरू हो जाती है। और बातों बातों में वो 10 मिनट का काम है मेरा मंदिर जाने का, वो पूरा 45 मिनट में लग जाता है, और मेरे सब कामों में डिले हो जाती है। मैंने 2 से 3 बार एक्सपीरियंस करके देखा है, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ मैं शाम को ही जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी जान पहचान वाले मिल जाते हैं, फिर बात करना भी बनता है। तो चलिए पाव भाजी बना। यहाँ पे प्याज है उसकी अच्छी सिकाई हो गई थी, भुन चुके थे, तो प्यूरी है इसको मैंने डाल दिया है, नमक डाला है, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तो आप देख रहे होंगे भर भर के डाला है, क्योंकि कम तीखी नहीं होती है, चलती है, कलर अच्छा आ जाता है इससे। और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के पाव भाजी मसाला, एवरेस्ट का ही हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। इसको ढक के पकाएंगे, और बस इसी बीच में आ गई थी मैं दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि दिया बत्ती का वक्त हो गया था। आजकल ना ऐसा है कि 6:30 पौने 7 अंधेरा सा होना शुरू हो जाता है, अभी शायद पौने 7 ही बजे होंगे, तो उस टाइम पे बस मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। वरना इससे मतलब 15 दिन पहले 7:15 बजे मैं कर रही थी, लेकिन अभी मतलब इसी वक्त है, मतलब जरूर ऐसे लगता है कि कर देते हैं, टाइम से सारे काम हो जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि परफेक्ट टाइम पे काम करते हैं तो हमें खुद को ही अच्छा लगता है, और हमें हमेशा पता रहता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है, कौन सी चीज़ हम कभी करते हैं हमें पता है गलत है, मतलब हर चीज़ का हमें आइडिया रहता है। तो मतलब इसीलिए कहते हैं कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट काम हो जाते हैं, और इसीलिए चाहे सुबह हो शाम हो, सारे ही कामों को झटपट निपटा लेते हैं हम लोग, क्योंकि बस वही है,
मोटिवेशन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे बस पैरंडे में भी मैंने दीपक लगा दिया है। ऐसा नहीं श्राद्ध पक्ष है इसीलिए, मैं हमेशा ही लगाती हूँ शाम को, हमारे उधर है हमेशा ही लगाते हैं अपने पितरों के कलश के आगे। और यहाँ पे बस ये सब्जियाँ हैं, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैंने ना इसमें 1 से 2 चम्मच भर के बटर भी ऐड किया था, वो क्लिप है शूट नहीं हुई थी, उससे क्या एकदम से क्रीमी क्रीमी सा और टेस्ट आ जाता है। और ये कुकर गंदा नहीं हुआ था, इसको मैं अच्छे से वॉश करके ऐसे रख दूंगी। और इतने बड़े बड़े जो बर्तन रहते हैं ना, स्टील के जो बर्तन रहते हैं, कढ़ाई हो चाहे कुकर हो चाहे इवन ये वाला पोट हो, जितने भी बर्तन रहते हैं मैं खुद ही वॉश कर देती हूँ। और मेरी जो बाकी के बर्तन रहते हैं ना, जो मतलब रहते हैं, उनको मैं अच्छे से वॉश करके उनकी जूठन उतार के एक बड़े से टब में इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियों को भी मैंने वॉश करके फैला दिया है मोटे से तौलिए में। और यहाँ पे जो आलू प्याज है उनको सेपरेट सेपरेट है टोकरी में मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे बस भाजी है, इसको भी होने देती हूँ और 10 मिनट धीमी धीमी आंच पे। सब्जियां हैं, ये कुछ की लेके आई थी, अदरक है ख़त्म हो गई थी, 1/4 किलो लाई थी ना। और बस अभी घड़ी में 7 बज गए हैं, तो अभी जब तक भाजी होएगी मैं कहीं भी नहीं जा सकती। तो ये अलमारी इसको सेट कर लेती हूँ। ये देखना कैसे होके रखी है। नीचे वाला तो सही है, दोनों ड्रॉवर तो ये 1 2 3 ये 3 सेल्फ है, इसको फटाफट से अरेंज करती हूँ। जब भी हमें ना समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा काम है उनको हम निपटा लें। जैसा कि पाव भाजी है मेरी बन चुकी थी, तो मेरा टारगेट बन गया था ये अलमारी इसको सही से रीसेट करने का। और घर की क्लीनिंग के हिसाब से यदि सोचे, त्योहारों का वेट क्यों करना, हम यदि डेली ही अपने घर को अप टू डेट रखेंगे तो शायद त्योहारों की जो हमारी सफाई रहेगी वो इतनी हमें हेडेक नहीं देगी। क्योंकि बहुत से लेडीज़ के दिमाग में हेडेक हो जाता है, दीपावली आने वाली है या फिर नवरात्रा आने वाले हैं, कोई भी त्यौहार आने वाला रहता है, सफाई करनी सफाई करनी सफाई करनी रहता है। किसी और को देखते हैं हेडेक लेते हुए तो हमें भी ऑटोमेटिकली वो हेडेक आने लगता है। यदि हम स्मूथली हमारे घर को डेली ही साफ़ सुथरा रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, कुछ 30 मिनट्स इधर उधर औने कोने को देंगे, तो हमारा घर रीसेट अच्छे से हो जाएगा, सेट हो जाएगा, हमारे मन के मुताबिक हमारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलमारी को अच्छे से सेट कर लिया है। दीपावली के लिए वापस सेट कर लेंगे, क्योंकि हमेशा ही है, त्योहारों के लिए नहीं, हमें हमेशा ही अप टू डेट रहना है। तो यहाँ पे बस अभी मैं जाके आती हूँ मंदिर, और नीचे उतरी, काफ़ी तेज़ वाली बारिश थी लेकिन है छाता मेरे पास। और वैसे भी मैं कार में जाती हूँ तो मंदिर जाऊँगी, वहाँ पे शांति से दर्शन करूँगी। आज आप लोगों को भी दर्शन करवा ही देती हूँ। तो बस दर्शन कर लिए, अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि यथार्थ वो भी क्लासेस से आ चुका था। सौम्या भी आने वाली थी और सौम्या के पापा हैं वो भी मतलब लगभग मेरे साथ ही घर पे पहुँचेंगे। तो आज भाजी है रेडी है और मौसम अच्छा हो गया था। मतलब मैं कोस ही रही थी कि यार इतनी गर्मी है, लेकिन और तेज़ बारिश आ गई तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और तीनों को मैंने खाना पीना दे दिया। अब ये बारी आती है मेरी प्लेट की, मैंने लगाई और सैलेड वैलेड लगाया। और बस यहाँ पे सौम्या के पापा ऑटोमेटिकली खड़े हो गए और मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ गए। बस यही तो चाहिए हमें, यही मोटिवेशन होता है आपका। मतलब 1 मिनट का भी सपोर्ट कोई कर देना, बस वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो उन्होंने सारी सब्जियों को अच्छे से पहुँच के अच्छे से सेट कर दिया रेफ्रिजरेटर में। और यहाँ पे मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मेरा एक काम हो गया था। और अब मैं कर दूँगी किचन की क्लीनिंग। सुबह की क्लीनिंग से भी ज़्यादा रात की क्लीनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं, कि कुछ भी मतलब खाने पीने का फूड
फूड पार्टिकल्स इधर उधर ना रहे, वरना चींटी कॉकरोच मतलब कोई भी आ सकता है। बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है रात को किचन में। और ये थोड़ी भाजी बच गई है तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा, या तो टिफ़िन में भी ले जाएगा। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या, टिफ़िन में ले जाना पसंद करते हैं क्या? मेरे बच्चे तो हमेशा से ही, जब मैं पाव भाजी बनाती हूँ, इवन चेरी भी लेके जाती थी, उसको मतलब अच्छा लगता था, मम्मा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पाव भाजी और एक्स्ट्रा पाव दे देना दोस्तों के लिए। तो यहाँ पे बस किचन की क्लीनिंग करना मैंने शुरू किया, और ये मतलब गैस स्टोव क्लीन किया, और एक दो जो मेरे बड़े बड़े जो रहते हैं कुकवेयर, उनको वॉश करके रख दिया है। और ये जो मेरे किचन के जो कपड़े रहते हैं इनको मैं अच्छे से पानी से वॉश करके सुखा देती हूँ। और एक पोंछा है, मतलब एक मेरे किचन में लगा देती हूँ, पैसेज में लगाती हूँ, और एक हॉल में जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं। उससे क्या होता है, साफ़ सुथरा घर, सुबह जब उठते हैं ना आँखें खुलती है तो सुकून सा मिलता है साफ़ सुथरा घर देख कर। और अब बस सबका दूध मैं कर दूंगी फटाफट से। और अभी घड़ी में ना 10:15 बज चुके थे, तो बस अभी मुझे ना आज बालों की चंपी भी करनी है, क्योंकि कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैं वॉश करूंगी, तो थर्सडे नाइट ही है, अच्छे से बालों में चंपी कर लूँगी, सही रहेगा। ये मेरा होममेड ही ऑयल है, मैंने बनाया, तो इसको बस थोड़ा सा मैं गुनगुना सा कर लूँगी, जिससे क्या बालों की जड़ों तक ये पहुँच जाए। और ये किचन आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन, सुकून मिलता है यार, अच्छा लगता है। आपको भी लगता है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा से ही मन में रहता है ये चीज़ की ना, साफ़ सुथरा। ये तो मतलब चलिए मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक ना भी होती है ना, तब भी मैं कोशिश यही करती हूँ मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ पे बस किचन नीट एंड क्लीन। अब मैं बालों में करने वाली हूँ चंपी। चेरी को भी बोला तेरे वालों में भी कर दूँ क्या, लेकिन बच्चों का वही रहता है, क्लासेस वगैरह जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ में मैं इत्मीनान से बैठ के सोम्या के पापा से बातें करती जा रही हूँ और बालों में चंपी करती जा रही हूँ। तो मतलब यही रहता है, हम गृहिणियों को घर के कामों को करने में भी मोटिवेशन चाहिए। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, मेरी इवनिंग रूटीन आपको पसंद आई होगी। पसंद है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।